डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दारोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा के लेखक कौन है? नमक का दारोगा के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नमक का दारोगा गद्य की कौन सी विधा है? नमक का दारोगा गद्य की कहानी विधा है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर है। अगला प्रश्न है, वंशीधर कैसा पुत्र था? वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र था। वृद्ध मुंशी ने पुत्र को घर से निकलते समय क्या सलाह दी? वृद्ध मुंशी का पुत्र अर्थात वंशीधर जब घर से निकल रहा था तो पिता ने सलाह दी कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, अर्थात उन्होंने उसे कहा कि ऊपरी आय वाली नौकरी ढूंढना। वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। अगला प्रश्न है, वंशीधर के पिता ने ऊपरी कमाई को क्या कहा है? वंशीधर के पिता ने ऊपरी कमाई को बहता स्रोत कहा है। वृद्ध मुंशी के अनुसार ऊपरी कमाई किसकी देन है? वृद्ध मुंशी के अनुसार ऊपरी कमाई ईश्वर की देन है। वंशीधर को किस विभाग में नौकरी मिली? वंशीधर को नमक विभाग में नौकरी मिली। अगला प्रश्न है, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? नमक का व्यवहार करना निषेध हो गया था। निषेध होना अर्थात मना होना। तो नमक पहले प्रकृति ने दिया हमें, तो उसका प्रयोग सभी लोग कर लेते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उसके प्रयोग पर नियंत्रण लगा दिया था कि सब लोग उसे खरीदेंगे, कोई भी उसका उठाकर प्रयोग नहीं करेगा। किस पद के लिए लोगों का मन लल जाता था? नमक के विभाग में दारोगा के पद के लिए लोगों का मन लल जाता था। नमक के दफ्तर के 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? नमक के दफ्तर के 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। अगला प्रश्न है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? नमक की कालाबाजारी आलोपी दीन कर रहा था। नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थीं? नमक की गाड़ियां कानपुर जा रही थीं। मासिक वेतन को क्या कहा गया है? इस पाठ में मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद कहा गया है। पूर्णिमा का चांद इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद एक दिन घटते 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 समाप्त हो जाता है, अमावस की रात आ जाती है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी जब मिलता है पूरा होता है और फिर उसके बाद एक दिन आवश्यकताएं पूरी करते करते वो समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित आलोपी दीन कहाँ के जमींदार थे? पंडित आलोपी दीन दातागंज के जमींदार थे। पंडित आलोपी दीन का किसकी शक्ति पर अखंड विश्वास था? पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी की शक्ति पर अखंड विश्वास था, अर्थात वे धन पर बहुत विश्वास करते थे कि मैं धन के माध्यम से किसी को भी खरीद सकता हूँ। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यह कथन किसका है? न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यह कथन आलोपी दीन का है। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी से क्या तात्पर्य है? दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी का अर्थ है पर निंदा हर समय होती है, अर्थात जो लोग होते हैं वो दूसरों की निंदा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। देवताओं की तरह गर्दनें चलाने का क्या तात्पर्य है? देवताओं की तरह गर्दनें चलाने का तात्पर्य है स्वयं को निर्दोष समझना। जब भी समाज में किसी के दोष के बारे में पता चलता है तो सभी लोग उस व्यक्ति को दोष देते हैं और स्वयं को निर्दोष समझते हैं। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? घाट के देवता को भेंट चढ़ाना अर्थात दारोगा को रिश्वत देना। अगला प्रश्न है, वंशीधर कैसा था? वंशीधर स्वाभिमानी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। धर्म ने किसे पैरों तले कुचल डाला? धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। 40,000 नहीं 40 लाख भी नहीं, यह कथन किसका है? 40,000 नहीं 40 लाख भी नहीं, यह कथन वंशीधर का है। यह कथन वंशीधर ने उस समय कहा जब आलोपी दीन उसे रिश्वत का लालच दे रहे थे।
तब वंशीधर ने कहा कि 40,000 क्या, आप मुझे 40 लाख भी देंगे तो भी मैं आपको गिरफ्तार करूंगा ही करूंगा और मुझे आपके कोई पैसे नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, आलोपी दीन क्या देखकर मूर्छित हो गए? आलोपी दीन हथकड़ियां देखकर मूर्छित हो गए। जब दारोगा वंशीधर ने उनसे रिश्वत लेने के लिए मना कर दिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि आलोपी दीन को हथकड़ियां पहनाई जाएं, तो जब आलोपी दीन ने हथकड़ियां देखी तो वे मूर्छित हो गए। मूर्छित अर्थात बेहोश हो गए। आलोपी दीन को दारोगा को किस बल पर खरीद लेने का विश्वास था? आलोपी दीन को यह विश्वास था कि वे रिश्वत के बल पर दारोगा को खरीद लेंगे। अदालत में सबने किसका साथ दिया? अदालत में सबने आलोपी दीन का साथ दिया, क्योंकि आलोपी दीन अमीर व्यक्ति था और उसने रिश्वत के माध्यम से सभी लोगों को पहले से ही खरीदा हुआ था। अगला प्रश्न है, जहां पक्षपात हो वहां किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर पर व्यंग्य बाणों की बौछार होने लगी। सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि उन्होंने बेकार ही एक ईमानदार और इज्जतदार व्यक्ति पर आरोप लगाए। अदालत में किसे दोषी ठहराया गया? अदालत में मुंशी वंशीधर को दोषी ठहराया गया। अदालत ने कहा कि उन्होंने बेवजह एक ईमानदार व्यक्ति पर प्रश्न उठाया है, उसे भ्रष्टाचारी बताया है। अगला प्रश्न है, वंशीधर को किसकी कीमत चुकानी पड़ी? वंशीधर को धन से बैर की कीमत चुकानी पड़ी, अर्थात वंशीधर ने आलोपी दीन से धन लेने से मना कर दिया था, जिस कारण उनकी नौकरी छूट गई और समाज में उन्हें अपमानित होना पड़ा। वंशीधर के परिवार वाले नाराज क्यों हो गए थे? वंशीधर ने आलोपी दीन से रिश्वत लेने से मना कर दिया था, इस कारण उनके परिवार वाले भी नाराज हो गए थे। उनके पिता ने तो जाते समय ही उन्हें यह सलाह दी थी कि बेटा ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, और ऊपरी आय मिल रही थी और वंशीधर ने मना कर दिया, इस कारण से उनके परिवार वाले भी उनसे नाराज हो गए थे। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा कौन करना चाहता था? जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा मुंशी वंशीधर की माता करना चाहती थी, और जब मुंशी वंशीधर की नौकरी छूट गई तो उनकी माताजी भी बड़ी नाराज हुई कि मैं तो यात्रा करना चाहती थी और तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और तुमने उनको भी गंवा दिया और साथ ही नौकरी भी गंवा दी। अगला प्रश्न है, नमक विभाग में दारोगा पद के लिए कौन ललचाते थे? नमक विभाग में दारोगा पद के लिए वकील भी ललचाते थे। वृद्ध मुंशी जी के द्वार पर क्या आकर रुका? वृद्ध मुंशी जी के द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। वंशीधर ने आलोपी दीन को अपने घर में देखकर क्या किया? वंशीधर ने आलोपी दीन को अपने घर में देखकर आलोपी दीन का सत्कार किया। सामान्य कोई व्यक्ति होता तो वो सोचता कि इसने मेरी नौकरी छुड़वा दी, मुझे समाज में अपमानित कराया, इसलिए मैं इसे अपने घर से भगा देता हूँ, मैं इसे अपने घर में प्रवेश नहीं करने देता हूँ। लेकिन वंशीधर ने ऐसा नहीं किया। घर आए हुए अतिथि का उन्होंने स्वागत किया, उसका सत्कार किया। अगला प्रश्न है, पंडित आलोपी दीन वंशीधर के लिए किस पद का प्रस्ताव लेकर आए थे? इसका उत्तर है, पंडित आलोपी दीन वंशीधर के लिए अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर का पद का प्रस्ताव लेकर आए थे। पंडित आलोपी दीन के पास अथाह संपत्ति थी और वे चाहते थे कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मेरा स्थायी मैनेजर बन जाए, फिर मुझे कुछ न करना पड़े और मैं निश्चिंत होकर रहूं। आलोपी दीन के प्रति वंशीधर के मन का मैल क्यों मिट गया? आलोपी दीन के प्रति वंशीधर के मन का मैल इसलिए मिटा क्योंकि उन्होंने देखा कि आलोपी दीन को अपने किए हुए का पछतावा है और उनकी आंखों में उनके लिए सद्भावना है। ये सब देखकर उनके मन का मैल मिट गया और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। अगला प्रश्न है, आलोपी दीन परमात्मा से वंशीधर को कैसा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं? आलोपी दीन परमात्मा से वंशीधर को कठोर व धर्मनिष्ठ बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। धर्मनिष्ठ अर्थात कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने कर्तव्य के प्रति सदैव ईमानदार बना रहे। आलोपी दीन ने वंशीधर को गले क्यों लगाया? आलोपी दीन ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वंशीधर को गले लगाया, क्योंकि वंशीधर ने उनका स्थायी मैनेजर बनना स्वीकार कर लिया था, तो इसलिए वे बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता से उसे गले लगा लिया।
तो ये थी नमक का दारोगा पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप बनवाना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।